हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए दो अनौपचारिक पत्र के बाद अब है औपचारिक पत्र। नहीं नहीं, औपचारिक पत्र के बाद अब आपके सामने है अनौपचारिक पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर। और आज का जो टॉपिक है वो भी हम पत्र लेखन के अंदर करीबन 5 से 15 मार्क कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होता है औपचारिक और अनौपचारिक के अंदर, उसके बारे में ध्यान से समझेंगे। पर सबसे पहले है आज का जो पत्र है उसका हेडिंग भी हमने दिया है, दैट इज प्रार्थना पत्र। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की और ध्यान दिलाने के लिए हम प्रधानाचार्य यानी हमारे प्रिंसिपल साहब को पत्र लिखेंगे। और उस पत्र को कैसा कहेंगे? प्रार्थना पत्र। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कैसे कैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको खास अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा। तो औपचारिक पत्र के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं ना इंग्लिश में टू, टू ऐसा लिखते हैं। और उसके बाद हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, डियरेस्ट सर। तो यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही सवाल करेंगे, सेवा में, कॉमा, प्रधानाचार्य महोदय, यानी कि हमारे प्रिंसिपल साहब को हिंदी में बोलेंगे प्रधानाचार्य जी। केंद्रीय विद्यालय हम इस्तेमाल करेंगे, हम अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। केंद्रीय विद्यालय आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो पर ये कॉमन चलाएंगे। MES बैंगलोर, मैं अपने शहर का नाम भी नहीं लिख रहा हूं। माननीय महोदय, सादर अभिवादन, बस यहां तक का एज इट इज छाप ही देना है आपको जाके। एक मार्क्स आपका। अब दूसरा मार्क्स चाहिए तो दूसरा मार्क्स के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आएगा। क्या है? सविनय निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय ने क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का बहुत नाम कमाया। क्षेत्रीय मतलब आसपास की जो स्कूल है उसके अंदर, जिसको हम कहते हैं इंटर स्कूल कहते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारा हमारे स्कूल ने नाम कमाया है। इस सफलता से उत्साहित होकर विद्यालय में अनेक छात्र अलग अलग प्रकार की यानी कि विभिन्न टीमों में अपना नाम देने के लिए इच्छुक हो गए हैं कि हमें भी अभी खेल में भाग लेना है। कोई क्रिकेट में, कोई वॉलीबॉल में, कोई फुटबॉल में, सब अलग अलग। कि भाई चलो, सब अपना नाम कमा रहे हैं तो हम भी कुछ ना कुछ करें। तो सब अपने अपने हिसाब से तैयार हो रहे हैं। इससे पहले कि आगामी खेल प्रतियोगिता के लिए टीमों का चुनाव हो जाए, यह हमें बहुत ही आवश्यकता है कि विद्यालय में खेल की मैदान की समुचित सफाई की जाए। सम प्लस उचित, योग्य तरीके से, है ना। अच्छा वर्ड है, इस्तेमाल करिएगा। आप उसको सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें ऊंचे नीचे गड्ढों की भराई हो जाए, माप के अनुसार मैदान की निशानदेही सही तरह से निशान करना जरूरी है। कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल सबके लिए उसको यथास्थान पे सही जगह पर पॉल भी गड़वाने का काम किया जाए। ये सारी व्यवस्था अगर की जाए तो जो खिलाड़ी जो खेल खेलना चाहता है वो सही तरीके से खेल सकता है। इस सब के अतिरिक्त खेल की आवश्यक सामग्री है, जैसे कि गेल है, बल्ले है, हॉकी स्टिक है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल और जाली यानी कि नेट है। इसकी भी यथा उचित प्रबंध करने की आवश्यकता है। इस दिशा में अनेक छात्रों ने हमारे व्यायाम शिक्षक में भी काफी उत्साह बढ़ेगा। हमने मुख्य व्यायाम शिक्षक महोदय को इसका निवेदन भी किया है। वे अभी से ही खेलों का अभ्यास आरंभ करवाना चाहते हैं। बस अब जरूरत है किस चीज की? हमें ये सारी चीजों की। अगर ये सारी चीजें और मैदान को सही कर दिया जाएगा तो कितना अच्छी तरह से सारे बच्चे खेल पाएंगे, वो तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आगे लिखा है, आशा है कि ऊपर दिए गए विवरण को अनुसार आप जो भी आवश्यक प्रबंध है वो सामग्री में जुटने की कोशिश में लग जाएंगे। आप शीघ्र ही यथा उचित कदम इसके अंदर कृपया बढ़ाए और हमें मदद करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य महेंद्र जोशी, बैंगलोर, 19 नवंबर 2024। खेल सचिव हूं मैं, इसलिए खेल सचिव ही ऐसा पत्र लिख सकते हैं। और कौन सी कक्षा है? 10वीं कक्षा सी। क्लियर है? तो इस तरह से आपको लिखकर देना पड़ता है कि आप कौन हो, किसको लिख रहे हो, कौन सी स्कूल में, ये सारी चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इस हिसाब से हमेशा पत्र लिखोगे तो आपको पूर्ण मार्क्स मिलेंगे। तो आपको भी एक मुझे औपचारिक पत्र यानी कमेंट्स देना है। जल्दी से अपना टाइप बटन दबाओ और लिखना शुरू करो, कमेंट्स करो। नेक्स्ट कौन सा चाहिए आपको वीडियो। तब तो मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।